हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू हाई स्टडी। माय नेम इज निधि एंड आई एम योर जीके एजुकेटर। सो आज मैं आपके लिए अनदर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो सब निपटा ली होंगी, अपनी कंप्लीट कर ली होंगी और अच्छे से लर्न कर लिए होंगे प्रीवियस टॉपिक्स, और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो उन नोट्स में इसको भी, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा। और इससे आपके एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इस टॉपिक से। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल्स कितने होते हैं, कौन कौन सा शेड्यूल जो है वो किस किस लिए होता है, सबके बारे में हम बात करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शेड्यूल 1 की अगर हम बात करें तो शेड्यूल 1 किसके बारे में बात करता है। शेड्यूल 1 बात करता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। किसके बारे में? स्टेट और यूनियन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में और उसकी बाउंड्रीज के बारे में। ठीक है, एंड इट्स बाउंड्रीज। ठीक है, तो शेड्यूल 1 इसके बारे में बात करता है। नाउ आई एम मूविंग टू शेड्यूल 2। सो शेड्यूल 2 किसके बारे में बात करता है? स्पेशल पावर एंड सैलरी के बारे में। किसके बारे में? स्पेशल पावर एंड सैलरी डिटेल्स के बारे में। किसकी सैलरी डिटेल्स बता रहा है ये? प्रेसिडेंट की कितनी सैलरी है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी कितनी सैलरी है, कैग कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की कितनी सैलरी है, और जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनकी कितनी सैलरीज है। तो ये सबके बारे, और जो हमारे जजेस है सुप्रीम कोर्ट के उनकी कितनी सैलरी है, इसके शेड्यूल 2 में सबकी सैलरी के बारे में ये डिटेल्स बताता है। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू शेड्यूल 3। अगर हम शेड्यूल 3 की बात करें तो शेड्यूल 3 किसके बारे में बात करता है? ओथ एंड प्रोमिसेस। ठीक है, किसके बारे में? ओथ एंड प्रोमिसेस। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 किसके बारे में बात कर रहे हैं? शेड्यूल 4 बात करता है राज्यसभा एमपी काउंट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। राज्यसभा के कितने एमपी हैं उनकी काउंटिंग करता है, जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हैं। ठीक है, अच्छा ये मैं आपसे डिस्कस तो कर रही हूँ, अभी मैं आपसे इसकी किसके बारे में बात करूंगी? ट्रिक के बारे में। उससे आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा और आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ट्रिक के बारे में आगे बात करेंगे, पहले अभी डिटेल में बात कर लेते हैं शेड्यूल्स के बारे में। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो शेड्यूल 5 किसके बारे में बात करता है? तो शेड्यूल 5 शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। कौन से? शेड्यूल एरियाज एंड एससी एसटी के बारे में बेसिकली बात करता है, जो जहां पे अनुसूचित जाति का जो जगह है उनके बारे में, और एसटी जो ट्राइबल क्षेत्र है उनके बारे में बात करता है। ठीक है, अगर हम ये शेड्यूल 6 की बात करें तो ये किसके बारे में बात करता है? दोनों है कॉमन ही, बट इसमें क्या इंक्लूड हो जाता है? इसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज हैं, शेड्यूल 6 इसके बारे में बात करता है बोथ आर सेम। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर शेड्यूल 7 की बात करें तो शेड्यूल 7 किसके बारे में बात करता है? डिटेल लिस्ट अबाउट यूनियन स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड कंकरेंट लिस्ट। किसके बारे में बात करता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि लिस्ट बनाई जाती है, यूनियन की अलग, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग, स्टेट की अलग। ठीक है, और एक दूसरी बीच की लिस्ट होती है जिसमें देखिए यूनियन में यूनियन के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आ जाएंगे, जो केवल सेंट्रल ही उसको स्टैब्लिश कर सकता है और उसकी अकाउंटेबिलिटी सेंटर ही लेगा। अच्छा, स्टेट की बात करें तो कुछ कंकरेंट लिस्ट जो लिस्ट होती हैं वो स्टेट की होती हैं। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट क्या होती हैं? जो मिडिल होती हैं, जिसका डिसीजन स्टेट एज वेल एज यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल 8। अच्छा, शेड्यूल 8 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आएंगी? ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज पहले क्या होता था, इसमें कितनी लैंग्वेजेस आती थी? इसमें आती थी 14। कितनी? 14। बट नाउ कितनी है? 22 लैंग्वेजेस इसमें आती हैं। कितनी इंक्लूड हो गई?
8 लैंग्वेजेस और इंक्लूड हो गई। ठीक है, तो अब ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी इंक्लूड हो गई इसमें? 22, कितनी? 22। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट शेड्यूल। अच्छा, शेड्यूल 9 की बात करें तो शेड्यूल 9 किसके बारे में बात करता है? वैलिडेशन सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। वो एक्ट्स और रेगुलेशन के बारे में शेड्यूल 9 बात करता है, एक्ट्स एंड रेगुलेशन जिसको जिसको सुप्रीम कोर्ट भी चेंज नहीं कर सकता। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके को चेंज करने की जो राइट्स है वो सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सेंट्रल द्वारा लिए जाते हैं जिसको कोर्ट चेंज नहीं कर सकता। तो शेड्यूल 9 में ये एक्ट्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट शेड्यूल। सो शेड्यूल अगर 10 की बात करें तो इसमें क्या आएगा? डिटेल अबाउट पार्टी चेंजेस एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए। अच्छा, इसमें शेड्यूल 10 के बारे में क्या बोला गया है? जैसे आजकल तो शेड्यूल 10 के हिसाब से चल ही नहीं रही है पार्टीज, क्योंकि अगर कोई कोई नेता है, अगर उसे उस पार्टी में वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं, वो तुरंत जाता है और दूसरी पार्टी में मूव कर जाता है। बट शेड्यूल 10 ये कहता है कि आप चेंज नहीं कर सकते विदाउट एनी प्रायर नोटिस, विदाउट एनी शो कॉज लेटर, यू कैन नॉट चेंज द पार्टी। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है शेड्यूल 10 में कि आप ऐसे विदाउट एनी कॉज लेटर, शो कॉज लेटर आप चेंज नहीं कर सकते पार्टी। बट शेड्यूल 10 तो आजकल कोई मानता ही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक पार्टी का लीडर है, अगर उस पार्टी में उसे राइट अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। ठीक है, तो उनको मतलब ये शेड्यूल 10 इसलिए बनाया गया था कि ऐसा कोई ना करे। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट शेड्यूल। तो नेक्स्ट शेड्यूल की बात करें तो नेक्स्ट शेड्यूल 11, शेड्यूल 11 किसके बारे में बात करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ पंचायत। पंचायत जो गांव में होती है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर के बारे में बात करता है। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट शेड्यूल। तो नेक्स्ट शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में ये बात करता है। अब आपके लिए बहुत क्रूशियल स्लाइड लेके आने वाली हूँ। इसमें आपको ट्रिक से मैं समझाऊंगी कि आप शेड्यूल, आपको पता तो चल गया किस शेड्यूल में किसके बारे में बात की गई है, बट इस ट्रिक में आपको आपके दिमाग में वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाएगा ये शेड्यूल्स, और आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, और ये ट्रिक मेरे द्वारा बनाई गई है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज अप्रेस जरूर करिएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो इट इज अ इजी टू लर्न बाय ट्रिक। आप अच्छे से लर्न कर पाओगे और ट्रिक के द्वारा। सो ट्रिक इज हियर। देखिए ट्रिक क्या है, बात करते हैं। राकेश फर्स्ट क्लास है क्योंकि उसके पास अच्छी सैलरी है, तो उसने प्रॉमिस किया है कि वो राज्य के लोग जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं उनकी एक लिस्ट बनाएगा और उनकी अपनी भाषा में लिस्ट बनाएगा और उनकी हेल्प करेगा, और उन पर कुछ रेगुलेशन भी लगाएगा। जब हेल्प करेगा तो रेगुलेशन भी लगाएगा, और अपील करेगा कि हम लोगों को एमपी एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना होगा और पंचायत और म्यूनिसिपल को रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। ठीक है, ये मेरी ट्रिक थी, ये मेरे द्वारा बनाई गई है, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज इससे ही लर्न कीजिएगा। ये बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगी, कभी आप भूलेंगे नहीं शेड्यूल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी शेड्यूल 1 की। तो राकेश फर्स्ट क्लास है क्योंकि, यहां तक राकेश फर्स्ट क्लास है, यहां तक ठीक है। राकेश का मतलब रा, और केश, केश। ठीक है, तो रा का मतलब क्या हो गया? रा का मतलब हो गया हमारा राज्य। ठीक है, और केश का मतलब, के का मतलब केंद्र शासित प्रदेश।
तो राकेश फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट का मतलब शेड्यूल 1 की बात हो रही है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि उसके पास अच्छी सैलरी है, अच्छी सैलरी है, तो सेकंड शेड्यूल किसके लिए हो गया, सैलरी है। और उसने प्रॉमिस किया, तो प्रॉमिस किसके लिए हो गया, प्रॉमिस किसके लिए हो गया, थर्ड शेड्यूल के लिए, क्योंकि प्रॉमिस और ओथ ही तो है थर्ड के लिए। क्योंकि उसके पास सैलरी है, सैलरी है, तो उसने प्रॉमिस किया है कि वो राज्य के लोग, जो ट्राइबल, राज्य के लोग, तो राज्य मतलब किसके बारे में, राज्यसभा एमपी एलोकेशन के बारे में। राज्य के लोग जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं उनकी एक लिस्ट बनाएगा, ठीक है। राज्य के लोग जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, अच्छा ट्राइबल एरिया में फिफ्थ और किसकी बात हो रही है, सिक्स्थ की। बस क्या है कि उसमें क्या ट्राइबल एरिया सिक्स्थ वाले में असम, मिजोरम, मणिपुर, इन वाले एरियाज की बात हो रही है। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ ट्राइबल एरिया से रिलेटेड हो गए, में रहते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएगा, लिस्ट बनाएगा। सेवेंथ किसके बारे में बात हो गया, कंकरेंट लिस्ट के बारे में, तो वो लिस्ट बनाएगा, ठीक है। और अपनी भाषा में, अपनी भाषा में बनाएगा। तो अगर एट्थ की बात करें तो एट्थ किसका हो गया, भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। किस में बनाएगा, अपनी भाषा में बनाएगा, सॉरी, किस में बनाएगा, अपनी भाषा में बनाएगा, ठीक है, एट्थ का हो गया। और उनकी हेल्प करेगा और उन पर कुछ रेगुलेशन भी लगाएगा। तो रेगुलेशन, एक्ट्स एंड रेगुलेशन किस में आ गया, नाइन्थ में आ गया, जो कि चेंज नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट। तो ये कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया नाइन्थ। रेगुलेशन भी लगाएगा और अपील करेगा कि हम लोगों को एमपी एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना होगा। डिस्क्वालीफाई किस में हो गया, टेंथ में हो गया, ठीक है, करना होगा। और पंचायत और म्यूनिसिपल को रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। पंचायत किस में हो गया, 11th में। और 12th में क्या हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक, आई होप सो कि अच्छी लगी हो। ये ट्रिक मेरे द्वारा बनाई गई है और अगर आपको ये हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज बताइएगा, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। अब आप लोगों को कितना लर्न हुआ आप लोग बताइएगा, ठीक है। व्हाट इज अबाउट द शेड्यूल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसके बारे में बात करता है, तो ऑप्शंस आर हेयर, राज्यसभा एमपी काउंट, सैलरी, ओथ या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा राज्यसभा एमपी काउंट, ठीक है। शेड्यूल 4 मैंने आपको बताया था, राज्यसभा एमपी काउंट। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। So what is about the schedule 11 of Indian Constitution? So options are here. Responsibility of panchayat, salary, oath or none of these. So इसका आंसर क्या होगा, responsibility of panchayat. चलिए आंसर देख लेते हैं, आंसर इज ए, ठीक है। Now I am moving to next slide. What is about the schedule 8 of Indian Constitution? So options are here. Official languages, salary, वेलफेयर ऑफ ट्राइबल एरियाज या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, एट्थ के बारे में बात हो रही है तो ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अबाउट द शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 किसके बारे में बात करता है, तो ऑप्शंस आर हेयर, कंकरेंट लिस्ट, ओथ, सैलरी और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो थैंक यू सो मच। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल, ये चैनल जो है हाई स्टडी मेरा चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाई स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको बहुत बेनिफिशियल चीज़ें मिलेंगी। तो ये चैनल को आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
फीडबैक इन द सेंस कि आपको ये जो ट्रिक मैंने बनाई है, ये ट्रिक आपको हेल्पफुल लगी या नहीं, आपको शेड्यूल अच्छे से लर्न हुए नहीं हुए इस ट्रिक से, प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। आप लोगों का कमेंट कुछ आता ही नहीं है। मैं रोज आपसे कहती हूँ कि फीडबैक दीजिएगा। फीडबैक से क्या होता है कि आप अपनी चीजें बताइए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस पे आप कौन से एग्जामिनेशन को लेके फोकस कर रहे हैं। अगर आप मुझे ये बताएंगे तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकती हूँ। बट उससे पहले मैं यही सोचती हूँ कि ऐसी वीडियोस लाऊं जिससे जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहे और आपके एग्जामिनेशन में आपका एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।